हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं हूं कनव। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सूरज अभी उग रहा है, तो झूठ नहीं है, सच्ची में गुड मॉर्निंग है। तो ये रहा मेरा, मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ थोड़ी चेंज की। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनिक फार्म छोटा सा स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोई पेस्टिसाइड कुछ नहीं डालना चाहता। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्यों लोग पेस्टिसाइड डालते हैं। मेरे को नहीं पता, क्या पता रीज़न होगा डालने का। ये नहीं मैं बोल सकता कि नहीं वो डालते हैं उनको पसंद होगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। होगा कोई रीज़न जिस वजह से वो डालते हैं। पर मैं अपनी तरफ से एक बार चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं बिना पेस्टिसाइड के उगाता हूँ तो क्या पता मैं कुछ उगा भी पाता हूँ या मतलब नहीं उगेगा कुछ भी। तो बस ये छोटा सा एक चाहता था चीज़ करना। और मुझे फार्मिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। एज ए प्रोफेशन मेरे घर में कोई भी फार्मर नहीं है, दूर दूर तक कोई भी फार्मर नहीं है। ऐसे मैं अकेला ही हूँ जिसका अकेला सा ऐसा शौक है। मुझे नेचर के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डेट्स वाई तो मेरा एक और चैनल है एक्सप्लोरर फुकरे, जिसमें मैं टूर वगैरह, फूड व्लॉग्स वगैरह सब कुछ बनाता हूँ। पर यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक जितना भी है वो उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप कि जल्दी ये चैनल मेरा आ जाएगा और आप लोगों को साथ साथ में मैं अपडेट देता रहूँगा कि क्या क्या उग रहा है। और मैंने साथ में वर्मी कंपोस्ट का प्लांट भी लगाया, तो मैं उधर जाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये देखो, जैसे आपको दिख रही है ये लैंड आपको जितना भी है ये जैसा दिख रहा है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या क्या उगता है यहाँ पे और क्या बनता है। तो अभी यहाँ पे शायद लगी है मिर्ची, और ये एक दो बेलें लगाई हैं। ये करेला लगा हुआ है, ये लगा करेला। आदि बेलों का नाम नहीं पता मुझे, मैंने जो क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, जो मुझे बीज मिलता है मैं सब लगा देता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है आपके पास भी थोड़ी सी भी लैंड है तो इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि आप अर्बन लाइफ है। तो मेनली पंजाब वगैरह या कोई भी एरिया आप लगा लो, मेनली कैंसर का रीज़न यही है कि अवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है कहीं ज़रूरत हो, पर उसको ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव है, हर जगह है, इतना मुझे पता है कि हर जगह है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। क्योंकि ये मेन है मार्केटिंग और साइंटिस्ट का कमाल, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड फेंका जा रहा है। क्योंकि मैं आपको सीधे बताता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिला हुआ हूँ, ज़्यादातर ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लोग होते हैं ना, इनको कोई नॉलेज नहीं होती है। मैं आपको पहले बताता हूँ, इसमें कोई नहीं है मेरे को लोग बोलेंगे या एग्रीकल्चर वाला कोई होगा वो बोलेगा ये। मैं जनरल में बोल रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिसने, मैं वो ये नहीं बोलता कि जिसने कभी कोई एग्रीकल्चर वाला जिसके पास फार्म हो और जो अपने प्रैक्टिकल करके फिर फार्मर को बताए, वो जायज़ है। पहली चीज़, आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है, आपको फार्म की कोई नॉलेज नहीं है और आप फार्मर को सिखा रहे हो जो अपनी, अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर वो सिर्फ अपनी पूर्वजों से जैसे वो उगाते थे ना, क्योंकि उस टाइम तो पेस्टिसाइड होते नहीं थे ना, वो भी खाते थे और ज़िंदा रहे, ऑब्वियस है, क्योंकि हम जिंदा हैं तो ऑब्वियस है वो भी ज़िंदा थे। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और गवर्नमेंट जो भी कोई ऑर्गेनिक का करता है काम, उसको इतना सपोर्ट भी नहीं करती है, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैंसर के केसेस हमारे यहाँ, आपने और कहीं छोड़ो, पंजाब तो सबसे ज़्यादा हरा भरा है इस चीज़ में, खाने पीने के मामले में। तो उधर सबसे ज़्यादा कैंसर के, हर घर में कैंसर के केसेस आ रहे हैं। कोई स्मोक नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको भी कैंसर होता है। क्यों हो रहा है? एक ही रीज़न है कि जो हम फेंक रहे हैं वो प्लांट्स में आ रहा है और वो हमारी थाली में भी रोज़ आता है। और अगर आप रिसर्च पे जाओ तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि कितने कितने मिलीग्राम हम रोज़ का पेस्टिसाइड खा रहे हैं। तो ये तो रही वो वाली बात, क्यों मैं ये चाहता था, इसलिए ही मैं चाहता हूँ। और वैसे भी मतलब अच्छी खासी अर्बन लाइफ है अपनी भी, पर ये कोई वो ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। लोग बड़ा ज़्यादा ना, कुछ लोग शर्म करते हैं, शर्म तो बहुत ज़्यादा ना, कि ये मैं फार्मर हूँ। भाई देखो, जय किसान जय जवान भी बोला जाता है, जय जवान जय किसान भी बोला जाता है। तो खाना आपके प्लेट में आ रहा है। और वैसे भी जो मैं ये ग्रो कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने लिए ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली को और ख़ुद को ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाऊँ पूरी की तरह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितनी चीज़ें लग सकती हैं मैं सब लगाऊंगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो मैं आस्ता आस्ता लोगों में बांटना भी स्टार्ट करूँगा या मैं देना स्टार्ट करूँगा। तो ये तो बात की बात रही। पर अभी फ़िलहाल तो जो मोटिव है वो यही है कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है। तो इसके बाद अगर ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल रहता है तो मैं एक स्टेप और फॉरवर्ड जाऊँगा। तो मैं थोड़ी सी लैंड और लीज़ पे लूँगा। तो जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए। तो जो मैं आपको बता रहा था ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वो ये रहा। ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट दो तरह का होता है। जो काउडंग सीधे कंपोस्ट होता है उसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट कहते हैं, और ये वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि वर्मी हो गया वॉर्म्स का बनाया हुआ कंपोस्ट है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। इसमें जो वॉर्म्स है वो अपना
जो सलाइवा वगैरह रिलीज़ करते हैं खाने के बाद, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये जो दूसरा वाला होता है उसका भी अपना फ़ायदा है। दोनों को मिक्स करके आप अपनी सॉइल में डालो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको कोई भी एडिशनल चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपने सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स और उसमें जितने भी, क्योंकि सॉइल देखो, अब देखो ऐसे आप बोलोगे कि दूसरी टाइप की बात होगी, पर बात ये है कि सिंपल सी बात है। देखो, हमारा जो फूड हमारी थाली में आता है वो मिट्टी से उगता है ना, तो अगर मिट्टी में लाइफ होगी, जिसको हम माटी बोलते हैं, अगर मिट्टी में लाइफ होगी तो ही हम लाइफ पैदा कर सकते हैं ना उससे। तो उसको हम लाइफ की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, उसको हम सॉइल की तरह ट्रीट करके जो मन करता है वो फेंकते हैं, जो मिलता है उगाते हैं। जो अगर लग रहा है कि इसको यूज़ है, आपको कुछ नहीं पता पर आपको लग रहा है उसको यूज़ है, आप फेंक दोगे, उगे। ऐसा नहीं होता है। जितना आप सॉइल ख़त्म करते जाओगे, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए सबसे बड़ा क्राइम करोगे आप। क्यों करोगे? कि आने वाली जनरेशन के पास जो सॉइल होगी ना, उस पर कुछ उगाया नहीं जा सकता, और ये सबसे गलत चीज़ है। तो हम, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया। तो ये जो मेरी वीडियो का ये इंट्रो है एक टाइप का, आई होप कि सीधा सीधा बन गया हो। तो ये इंट्रो में ये मेरी वीडियो फर्स्ट होगी जो मेरा ऑर्गेनिक चैनल है, जिस पे मैं किचन गार्डनिंग और अपने रूफ पे भी गार्डनिंग करता हूँ। मैं आपको वो भी बताऊँगा, और वो आज तक मतलब पास तो हुई नहीं है अब नया नया मुझे पता लगा चीज़ों का काफ़ी, तो अब वो ट्राई करेंगे। तो अगर मैं कैमरा में इधर उधर देख रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ करना। तो ये दिल से मेरी ख्वाहिश है कि आस्ता आस्ता कोई भी इंस्पायर होकर ऑर्गेनिक थोड़ा सा भी स्टार्ट करे। जैसे कि देखो, आपको ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक, कुछ नहीं डाला हुआ है, और जिस तरीके से मैं लगाता हूँ मैं आपको बताऊँगा। ये मेन मैं किससे इंस्पायर हूँ मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अब मिलते हैं जब अगली वीडियो आएगी, और मेरे चैनल पे आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी ये देख लो एक बार, ये लैंड कुछ इस तरह का दिखता है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ इतना उगा नहीं है, तो बस आते आते आपको फ्यूचर में दिखाते हैं क्या क्या उगेगा।